अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबाजान चौक, मतलब शिवाजी मार्केट। तो वहाँ से हम लोग मस्तानी पीने जाने वाले हैं और थोड़ा बहुत कुछ सामान था वो भी लेने वाले हैं। तो आप लोगों से वो भी शेयर करेंगे जो जो हम लोग करेंगे आज। और अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, सब लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ़ कर दिए और घर को लॉक कर दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इफ्तारी के बाद चाय वगैरह पी के सब कुछ सामान बर्तन वर्तन वगैरह सब कुछ लगा भिगा के फिर मैं बोली चलो निकलते हैं। तो आज कुछ काम भी नहीं था क्योंकि मैंने खाना भी बहुत जल्दी बना लिया था। मतलब इफ्तारी के टाइम पे मैंने खाना बना के रख दिया था, मतलब आने के साथ ही हम लोग खाना खा लेंगे क्योंकि बाहर से जब इंसान आता है ना बहुत ज़्यादा थक जाता है। और अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है, ज़्यादा क्राउड रहेगी, इसीलिए मैंने सोचा कि घर से ही बना के सब कुछ निकलते हैं और आने बस सिर्फ खाना पीना खा लेंगे। तो हम लोग जैसे ही बाहर निकले ना, तो वैसे ही मतलब जो बाबाजान चौक पहुंच चुके थे तो पता चला कि वहाँ पे इतना क्राउड है कि हम लोग जो चाहिए था हम लोग वो चीज़ तो मिली नहीं। और ये जो रोलर वाला जो एक्सरे में मुझे वो खाना था, तो उन्होंने बोले कि आने के टाइम पे खा लेना। शायद आने के टाइम पे हो तो हम लोग खा लेंगे क्योंकि वो वहाँ पे रहेगा नहीं, तो फिर हम लोग उसको नहीं खा पाएंगे। तो मैं तो वैसी नियत करके गई थी कि या अल्लाह वो आने के टाइम पे हम लोग को मिल जाए। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चले गए। तो आप लोग देख लो यहाँ का क्राउड, ये बाबाजान चौक का जो क्राउड है, ये जो कट पीस वाला जो है, ये वाली लाइन है कट पीस वाली। तो यहाँ पे नई नई शॉप ओपन थी, ये सारे बहुत सारे चीज़ें दिख रही थी। जैसे ज़्यादातर ना मुझे ना एक चीज़ मैंने नोटिस की है पूरे मार्केट में, आपको ना एक चीज़ ज़्यादा दिखेगी। एक है आपको जो घर के जो पर्दे होते हैं ना, विंडोज़ के जो कॉटन्स होते हैं ना वो, और आपके जो बेडशीट्स वगैरह होते हैं वो दिखेगी। और आपके जैसे लड़के लोग की जो पटानी वगैरह होती है ना वो सब दिखेगी बस। इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप बाबाजान चौक वगैरह जाओगे ना तो मैं आपको बता दूँ कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। नॉर्मल चीज़ें दिखेगी, जस्ट बैग्स, शूज़, कहीं एक दो जगह पे स्टॉल दिखेगा सेवैयाँ का, और या कोई फालूदा या अगर बनता है तो वो वाला स्टॉल दिखेगा। और नॉर्मल बस कपड़े वगैरह बस यही दिख रहा था बस, और कुछ भी कुछ इंटरेस्टिंग था ही नहीं। और जो शॉप लगे थे ना उसके अंदर कपड़े अच्छे अच्छे थे तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगे। इंशाल्लाह जब भी मैं लेने के लिए जाऊँगी तो आपसे वो शेयर करूँगी अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो। यहाँ पे मैं और शौहर जी यही सोच रहे थे, इतने क्राउड में हमारा सामान मिलना मुश्किल है। तो हम लोग सोचते सोचते ही जा रहे थे और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ कितना क्राउड है। और कुछ खास भी नहीं था इस बार मार्केट, बस वही पर्दे बेडशीट यही सब कुछ था, तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। और वही रोड पे लगे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे लोग रोड पे अपना सामान वगैरह लेके, बस इतना ही था। बाकी आप लोग सब देख लेना क्योंकि कुछ खास लगा ही नहीं। इतनी सारी ट्रैफिक में लोग दिखेंगे, आपको पठानी का कपड़ा दिखेगा, वो भी रेडीमेड पठानी, वो सब दिखेगा। और एक्चुअली ना हम लोग यहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप देख रहे थे जहाँ से मैंने मेरी रिंग ली थी। सिल्वर में जो मेरी रिंग थी मैंने वो ली थी, उसका ना एक स्टोन निकल गया था, तो मैंने सोचा कि उसको चेंज कर लेते हैं वही शॉप से। तो हम लोग वो काम के लिए आए थे मेन खास। तो बट ये हो गया कि वो शॉप तो थी नहीं, बंद हो चुकी थी। और बैड लक हमारा कि हमको पूरा घूम के रिटर्न में आना पड़ा था। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से बस नॉर्मल सा बाबाजान और शिवाजी मार्केट का एक टूर करवा लूँ। जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते ना एक चीज़ सोच के निकलते हैं कि मतलब कुछ तो अच्छा देखने मिलेगा, कुछ अच्छा चीज़ें हम लोग को देखने मिलेगी, कुछ ख़रीदने मिलेगी। बट ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। मैं आई मार्केट में वो नियत से कि कुछ अच्छा कुछ मिलेगा तो हम लोग ख़रीद लेंगे, बट वही नॉर्मल चीज़ें थी, कुछ खास था ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ भी फ़ायदा नहीं। बट यहाँ पे ना बच्चे लोग के छोटे कपड़े जो होते हैं ना वो बहुत प्यारा था। ये वाइट वाला जो ड्रेस था ना मुझे अच्छा लगा था। और यहाँ पे ना एक लड़की जो थी ये लहंगा चोली ख़रीद रही थी। मतलब ईद में कोई लहंगा चोली पहनता है क्या? कुछ भी कॉम्बिनेशन लगा देते, घाघरा या लाचा जो चीज़ होती है वो सब ईद में पहनने वाली चीज़ें होती हैं, बट लड़कियाँ ना वो ले लेती है, पता नहीं किस तरीके का शौक चढ़ा होता है, वो चीज़ें ले लेती है। तो वो बड़ा मुझे फ़नी लगा। खैर मैंने बोली सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ भी ले ले भाई। तो यहाँ पे हम लोग आगे आ गए। तो वो वाला जो था लहंगा चोली जैसा एकदम ब्राइडल के हिसाब से या कोई शादी वादी के हिसाब से था, ईद के हिसाब से तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। और हम लोग किस में तो ऐसे कुछ भी पहनते नहीं हैं, बट लड़कियों की जो थिंकिंग होती है ना, लहंगा चोली वगैरह कुछ भी पहनना तो वो लोग पहन लेते हैं, वो भी उनकी चॉइस है।
और यहाँ पे ना मुझे एक शॉप अच्छी लगी थी जहाँ पे ना रेडीमेड कुर्तीज़ थी, पाकिस्तानी वाली जो डिज़ाइनिंग वाली जो होती है ना वो थी। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी। तो मुझे वैसे वाले क्लोथ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जो वैसे वाला वेयर करना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अभी तक जितने भी अभी तक कपड़े पहने हैं ना वैसे ही स्टिच करके पहने हुए हैं, और इंशाल्लाह वैसे ही पहनूँगी। मुझे ढीले ढीले कपड़े पसंद आते हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पसंद आते। लूज़ लूज़ कपड़े, स्लीव्स भी उसके लूज़ लूज़ होना चाहिए, बस ऐसे अच्छे लगते हैं मुझे। लोग ने ना पहले बाबा जान चौक से सीधा आ गए, फिर उसके बाद भोपला चौक लग गया, फिर उसके बाद अंदर आए, फिर शिवाजी मार्केट में एंटर किए। फिर वहाँ से हम लोग, जहाँ से मैं हमेशा बुर्का लेती, मैंने उनको वो भी बताया शोहर जी को कि मैं यहाँ से बुर्का लेती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने उनको भी घुमाया, फिर मैं भी घूम ली। तो ऐसे हैं। तो यहाँ पे ना इतना क्राउड था ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस क्राउड से, लोग से ज़्यादा ना गाड़ियाँ भरी पड़ी थी बस रोड पे। बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही थी, यहाँ जाओ गाड़ियाँ, वहाँ जाओ गाड़ियाँ, बस बीच में गाड़ियाँ ही आ रही थी। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था गाड़ियों को देख के, क्योंकि लोग ना घूमने आते ना साइड में गाड़ी पार्क कर ले और अपना ना वॉकिंग करते हुए सारे शॉपिंग कर ले। मैं तो यही कहूँगी। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, मार्केट में बाइक लेकर घूमना या कार लेकर घूम के शॉपिंग करना अच्छा लगता है, या वॉकिंग करते हुए सारी चीज़ें देख कर लेना अच्छा लगता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे तो मुझे सारी चीज़ें ना देख कर घूम कर लेना अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक मैं सारी चीज़ें देखूँगी नहीं ना तब तक कोई चीज़ उठाती नहीं हूँ। और जब तक जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती ना तब तक तो बिल्कुल भी नहीं उठाती। मुझे कोई बोल भी देना कि ये चीज़ तेरे पे अच्छी लगेगी, ले लेना, क्योंकि मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों की पसंद जल्दी पसंद नहीं आती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मुझे हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है कि दूसरों की पसंद ना मुझे इतनी पसंद नहीं आती, और जो मेरी पसंद होती है माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे ना जो सेट जैसे होते ना ग्रॉसरी वाले, और पुडिंग सेट भी था, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा था। पुडिंग सेट एक था यहाँ पे, और एक ब्लैक में ना पूरा डिनर सेट था। उसने मुझे उसकी प्राइस बोला था 12,000, ये रहा वो। तो मैंने बोला भाई साइड में रख दे, क्योंकि एक डिनर सेट के चक्कर में 12,000 क्यों डालूँ मैं। तो वो भी माशाल्लाह अच्छा था, चीनी मिट्टी का था पूरा, तो प्यारा लग रहा था। और ये जो साइड में जो शॉप लगे थे ना वो हमेशा के शॉप है, कुछ यहाँ पे कुछ नया नहीं था। और जो रोड पे लगे थे बस वो नए नए थे। तो ये सब क्राउड देखकर ही हमारा मूड ख़राब हो चुका था। तो फिर हमारा जो मस्तानी जूस पीने का जो इरादा था वो भी हमारा फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि हमारी जो रिंग थी वो भी नहीं, उसका भी कुछ हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया था। ओके, तो जा रहे हैं हम लोग घर पे। यही सब कुछ था मार्केट में। तो मुझे तो उतना ख़ास कुछ लगा नहीं, क्योंकि सब कुछ ऐसा ठंडा ठंडा सा लग रहा था, कुछ मतलब इंटरेस्टिंग था ही नहीं कुछ मार्केट में। तो वही सब कुछ, सेवइयाँ, शौरमे की स्टॉल्स लगे हुए थे, वही सब कुछ था, और कुछ भी नहीं था। और साइड में हाँ गोला वाला था ना, मुझे वो देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा था, सोचा कि खा लूँ, बट नहीं, मेरे को खाना था मस्तानी। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अगर मस्तानी पॉसिबल हुआ तो हम लोग खा लेंगे, क्योंकि मेरा मूड इधर ही ख़राब हो चुका था, क्योंकि ना मेरे रिंग का चेंज करवानी थी और वो था नहीं, बंद हो गया था। तो वो चीज़ ज़्यादा मुझे गुस्सा लग रही थी, तो इसलिए हम लोग आ गए थे कि वहाँ से कोई चीज़ लेने का मन नहीं कर रहा था। फिर हम लोग आगे आने के बाद फिर यहाँ पे ना एक शॉप थी जिसके ऊपर लिखा था A to Z। हमारा पागल बच्चा घूम रहा है इधर से उधर। मैं इनको घुमा रही थी ना, तो ये बहुत चिढ़ रहे थे, बोल रहे थे कि यार मेरे पैर दुख रहे, चलो अभी घर पे, क्योंकि मेरा भी मूड ख़राब हो चुका था। तो फिर हम लोग ने सोचा कि अभी चलते हैं घर पे, क्योंकि जो चाहिए था वो मिला नहीं। तो उसके बाद हम लोग निकल गए, हमारी बाइक ले लिए। फिर वहाँ से हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे, इतना मतलब मेन जो चौक है ना वहीं पर इतनी ट्रैफिक लगी थी ना, जिसके वजह से ना हम लोग ना आगे जा पा रहे थे ना हम लोग पीछे जा पा रहे थे। बट जैसे जैसे जगह मिल रही थी ना, जहाँ जहाँ से हम लोग वहीं साइड साइड से कॉर्नर से ना घुस घुस के साइड साइड से जा रहे थे, क्योंकि कितना क्राउड था। आप लोग देख लो कितना क्राउड था बाबाजान चौक में। इसलिए मैं आपको बोलूँ कि बाइक या कार या रिक्शा से ना जाए। जो भी चीज़ होगी जिससे भी आप लोग घर से निकलेंगे वो चीज़ को साइड में पार्क कर लें। उसके बाद ना जितना हो सके ना आप लोग शॉपिंग ना वॉकिंग करके ही ले लें, क्योंकि हमारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग ने चीज़ें ख़रीदी नहीं, कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा ही हमारी हालत ख़राब हो गई थी। और ख़रीदते तो पता नहीं क्या हालत होती हमारी। हम लोग मुश्किल से बाबाजान चौक में 1 घंटा रुके होंगे, क्योंकि 1 घंटा हमारा सिर्फ चलने में और बाहर निकलने में चला गया था। इससे ज़्यादा हम लोगों ने कुछ भी नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमारा मूड ख़राब हो गया, तो हम लोग निकल गए वहाँ से। फिर हमारी पार्किंग जहाँ पे किए हुए थे, हम बाइक ढूंढ रहे थे, क्योंकि बाइक नहीं मिल रही थी और याद भी नहीं आ रहा था हम लोग ने कहाँ पार्क किए। तो फाइनली हमको हमारी गाड़ी मिल चुकी थी।
उसके बाद हम लोग जैसे आगे की तरफ निकले ना, मेरी जो किस्मत है ना वो खुल गई समझो, क्योंकि मुझे रोलर वाला दिख गया था और वहाँ पे ना वो लोग बना रहे थे, मतलब उन्होंने स्टार्ट किए थे बनाना। तो फिर मैंने सोचा कि ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे शौहर जी रिकॉर्ड करने लगे हैं सब कुछ स्टार्टिंग से, जैसे वो लोग रोलर बनाते हैं आइसक्रीम और क्या क्या उसके अंदर डालते हैं वो सब कुछ। तो इन्होंने क्या किया था, आइस डाल दिया था उसके अंदर, नमक भर भर के पैकेट, जो मोटा नमक होता है ना वो डाल दिए थे उन्होंने भर भर के। उससे पहले ना उसके अंदर उन्होंने आइस ही डाला हुआ था। तो ऐसे दबा दबा के भर भर के ना उसको कवर कर देते पूरा अच्छे से रोलर को। फिर इसके बाद ये उन्होंने टाइट उसको बंद कर दिया और उसको ऊपर लगा दिया। यहाँ पे ये रिकॉर्ड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज़ फर्स्ट टाइम खाने मिलेगी, क्योंकि उन्होंने आज तक ये रोलर वाले आइसक्रीम कभी खाए नहीं थे। और मैंने लास्ट टाइम खाई थी मेरी कज़न्स लोग के साथ में, आप लोगों ने इसका शॉर्ट देखा ही होगा। तो ये मुझे पता था इसका टेस्ट, इसीलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट टाइम खाने लगे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इन फ्यूचर कभी मुझे घर पे अगर ऐसी कोई चीज़ मिलती है जिससे मैं बना सकूँ तो ये देख के वीडियो में बना लूँगा, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ रिकॉर्ड किए थे। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ड्राई फ्रूट और जो मिल्क होता है मिक्स करके, जो उनका जो एक लिक्विड जो उन्होंने क्रीम बनाए थे तो वो डाल दिए पत्ते के थ्रू से। पूरा अच्छे से उन्होंने पहले थिक लेयर लगा दी, उसकी अच्छी खासी थिक लेयर लगा दी। और अब इधर साइड में ना अंकल ना उनके हाथों से कंटिन्यू उसको गोल गोल घुमाए जा रहे बस। उनको मानना पड़ेगा, उनका हाथ दुख रहा था या नहीं दुख रहा था वो उन्हीं को मालूम, क्योंकि वो इतना घुमा रहे थे। और उसको एक्चुअली ना उसको स्पीडी चाहिए होती थी। और यहाँ पे ना पहले बनाना लगाया उन्होंने, बनाना छिल के बनाना लगा दी, पूरा अच्छे से सब तरफ घुमा घुमा के उन्होंने बनाना लगा दी उसके ऊपर। और मेरी रोज़े की हालत में मेरी आवाज़ बैठ रही है क्योंकि रोज़े में मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो था संतरा जो उन्होंने लगा दी, उसकी स्मेल जैसे उन्होंने काटे ना उसको, उसकी जो एक अलग सी उसकी खुशबू आ रही थी ना, और जो उसके ऊपर लग रहा था ना क्रीम के ऊपर, हाय हाय, अगर आप लोग होते ना सामने तो उसकी स्मेल लेते ना, बाप रे बाप, माशाल्लाह इतनी अच्छी उसकी स्मेल आ रही थी ना क्रीम के ऊपर जब गिर रहा था ना, माशाल्लाह बहुत अच्छे से आ रही थी। उसके बाद उन्होंने एप्पल लगा दिए थे। अगर ये रोलर मेरा खुद की या कुछ होता ना घर पे तो उससे सबसे ज़्यादातर ना मैं संतरा ही लगाती, क्योंकि उसकी ना जो खुशबू थी ना गाइस, ट्रस्ट में बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं वहाँ पे थी ना तो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो उन्होंने क्या किया, सारे फ्रूट्स को वन बाय लगाते जा रहे थे, जितने भी उनके पास फ्रूट थे सारे फ्रूट्स को उन्होंने लगा दिए थे एक के बाद। इवन उन्होंने कीवी, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी ये सारी चीज़ें भी तक लगाई थी, उनके पास सारे फ्रूट्स अवेलेबल थे सारे। और इवन ये तक था उनके पास अपना रूह अफ़ज़ा। तो मैंने सोची कि चलो अपनी एक बार ना घर में ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर रोलर जैसी कोई चीज़ आपके पास अगर मिलती है ना तो आप लोग घर में बना सकते हो। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ कि यार अमेज़ॉन पर वगैरह देख लूँ, कोई ऐसे छोटे में कोई रोलर वगैरह मिलता है तो फिर मैं ना वो घर पे लेकर आके ना चीज़ें ट्राई करूँ। यहाँ पे मैंगो वो लगा रहे, तो मैंगो का भी फ्लेवर अच्छा ही लगेगा, मैंगो का फ्लेवर भी। तो येलो येलो दिख रहा था, जो फ्रूट वो लगा रहे थे ना उसका वैसे कलर आ रहा था उसके ऊपर, वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे मैंगो का कितना अच्छा कलर आया है, येलो और वाइट, और संतरे का ऑरेंज आ रहा था। मैं तो लाइव देख रही थी तो मुझे और प्यारा लग रहा था। यहाँ पे वापस से उन्होंने ना क्रीम डाल दिए थे, ड्राई फ्रूट्स का जो क्रीम होता है वापस से डाल दिए, तो भर भर के उसको डाल रहे थे क्रीम वगैरह। आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों ने ये वाली रोलर वाली आइसक्रीम खाई है, और अगर खाई है तो उसका टेस्ट कैसे मुझे वो भी बताना। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट ना कट करके डाल रहे, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि अंकल आपने ये क्या डाला है, तो ये वो भी बता रहे थे मुझे मतलब उसका जैसे जैसे डाल रहे थे ना सब कुछ बता रहे थे। मैंने उसकी आवाज़ को म्यूट इसीलिए किया है क्योंकि बाइक्स वगैरह सारी जो क्राउड थी ना उसकी नॉइजेस बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए मैंने उसको सब कुछ म्यूट करके रख दिया है। क्योंकि ना आप लोग बैठ भी नहीं सकते थे, आप लोग सुनते बैठ भी नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उसको म्यूट किया है। तो फाइनली ये बनने ही वाला था, और इसमें ना ये हम लोग खड़े थे ना रिकॉर्ड करते हुए, तो इतनी पब्लिक क्राउड इतना हो गया था क्योंकि सब लोग आके देख रहे थे। सब लोग अंकल बोल रहे थे आपकी वजह से इतने ज़्यादा कस्टमर आ गए यहाँ पे, क्योंकि मेरा बनने के बाद ही लोग आते हैं, लेकिन आपकी वजह से ना बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने थैंक यू भी बोले थे इनको
क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तो लोग चीज़ देखने के लिए आते कि ऐसा क्या चीज़ बन रही है। तो यहाँ पे उन्होंने ना एक नाइफ़ की हेल्प से ना उन्होंने इसको आइसक्रीम निकाल दिए, फिर इसका दे दिए किसी और को। उसके बाद मेरा था तो मुझे दे दिए उन्होंने, क्योंकि पहली वाली जो थी 40 वाली थी, मैंने ले लिए थे 50 वाली। नॉर्मल कुछ भी नहीं था उसके ऊपर, और अपना जो रूह अफ़ज़ा था वो डाल दिया था। और जो लास्ट टाइम जो मैंने खाई थी ना, उसके ऊपर उन्होंने चॉकलेट फिर क्रीम ऐसे सब कुछ डाल के दे दिए थे। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ये मेरा वाला बन गया है, क्योंकि जो जो थे 40 वाले थे, ये मेरा 50 वाला है। तो ये ऐसा था, और यहाँ पे मैं खा के देख रही हूँ कि मुझे तो अच्छा लगा टेस्ट। बट जो लास्ट टाइम जो मैंने खाई थी ना, माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बट यहाँ पे ना शौहर जी को ना इसका टेस्ट बहुत बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा था इंशाल्लाह अपन जब भी आएंगे तो ये जब भी दिखेगा तो हम लोग खाएंगे इसको। तो यहाँ पे वो भी खाने लगे हैं। तो आपको आज का व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग बाबा जान चौक जाओगे कभी भी तो आप लोग वॉकिंग करके शॉपिंग करें। इंशाल्लाह मैं भी जाऊँगी। तो आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।